बहुत से अच्छे प्रस्ताव थे। ये प्रस्ताव न सिर्फ निगम द्वारा बल्कि आप पत्रकार भाइयों द्वारा, पार्षदों द्वारा सबसे दिए गए सुझावों के बाद तैयार किए गए और बहुत अच्छा बजट रहा। 419 करोड़ रुपए का बीकानेर का ये बजट है और कहीं ना कहीं ये सब बीकानेर के विकास में बहुत अच्छे साबित होंगे। सबसे पहले हमारे इस बजट की बात थी कि शताब्दी वर्ष इस बार म्युनिसिपल एक्ट 1923 में हमारे बीकानेर में लागू हुआ था, तो उसको 100 साल हो रहे, तो उसके लिए हम स्मारक भी बना रहे हैं। उस दिन हम मई में हम उसके लिए प्रोग्राम भी रख रहे हैं जिसमें 100 बीकानेर के और 100 बीकानेर के लोग होके बाहर जो बीकानेर का नाम रोशन कर रहे हैं उनका सम्मान होगा। और साथ ही इसमें हमने लक्ष्मीनाथ जी मंदिर, हमारे सब बीकानेर की जो हृदय स्थल है, उसके पास जो पुलिया है वो जर्जर अवस्था में, तो उसका जीर्णोद्धार भी रखा है और सौंदर्यीकरण भी रखा है। और नगर निगम का जो मूल कार्यालय है उसको छोड़ते हुए आसपास की जो दीवारें हैं या कार्यालय है उनको सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार है। और साथ ही इस बार हमारे जिस तरह से बीकानेर की रैंकिंग स्वच्छता में कम आ रही है, तो हमने इंदौर का हमारे सारी पार्षदों के साथ शैक्षणिक भ्रमण भी रखा गया इस बार। और साथ ही एक ARC पैकेज किया है हमने कि शहर में हम कई बार ऐसे देखते हैं कि टेंडर होने में और वो वर्क ऑर्डर होने में बहुत टाइम लग जाता है, तो हमने इसको इस बार ARC पैकेज में ले लिया है कि 10 करोड़ रुपए सड़क के लिए, 5 करोड़ रुपए नाली और क्रॉस के लिए और सीवर लाइन हेतु 5 करोड़ और 2 करोड़ फेरो कवर और ढक्कन के लिए। ये ARC एक टेंडर होके रहेगा। इन केस ऑफ इमरजेंसी कहीं भी शहर में, ये कई वार्ड जोनवार डिवाइड नहीं किया गया है, ये पूरे शहर के लिए है कि कहीं इमरजेंसी में सड़क या ढक्कन हो तो तुरंत वो टेंडर हुआ होगा तो तुरंत काम हो सकेगा। और गांधी पार्क में हम अखंड भारत स्मारक भी बनाने जा रहे हैं हमारे शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में। और साथ ही हमने इस बार बजट में जो हमारे ऐतिहासिक बारियां हैं उनका भी जीर्णोद्धार रखा है। और साथ ही राजस्व की वृद्धि के लिए भी वल्लभ गार्डन में जो स्थित भूमि है हमारी, जहाँ पे पहले सब्जियां और गंदे पानी से हो रही थी, तो हमारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अभी रेडी है, तो उसके पानी से वो ज़मीन देके और वहाँ पे खेती भी की जाएगी। और पंचसती सर्किल से गौतम ऋषि सर्कल तक हमने सड़क का ऑर्नामेंटल डिवाइडर और रोड और ऐसे करके सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट भी रखा है। फिर से हमारी सफाई व्यवस्था को बेहतर करने से हमने 8 से 16 सर्किल किए हैं। और सबसे ज़रूरी हमारे बीकानेर जिसके लिए पहचाना जाता है पुष्करना समाज का, ब्राह्मण समाज का ओलंपिक सावा, उसके लिए हमने 50 लाख रुपए इस बार प्रस्ताव में रखे हैं अलग से, ताकि उस सावे में वो वहाँ काम करवाए जा सके। साथ ही इस बार नालों के मानसून में GPS और मैप द्वारा चिन्हित करके और नई जो आधुनिक संसाधन आए हैं, पोकलेन और अन्य आधुनिक मशीनें, उनसे सफाई करवाना भी इस बार प्रस्ताव में रखा है। और कार्मिकों की उपस्थिति और सफाई कर्मियों की उपस्थिति फिर से बायोमेट्रिक की है, जो कोरोना काल में नहीं हुई थी और हम चाहते थे कि ये सारी चीज़ें व्यवस्थित हो, इसलिए इसको भी किया गया है। और स्वच्छता सर्वेक्षण में न सिर्फ सर्वेक्षण की जो उस टाइम देखी गई चीज़ें होती है, उनको डेटा फीड भी करना होता है हर महीने, तो उसको भी हम आउटसोर्स कर रहे हैं क्योंकि निगम में हमारे पास इसके लिए पूरा स्टाफ नहीं है, तो इसके लिए आउटसोर्स किया गया है। और साथ ही नगर निगम जो भी होर्डिंग्स लगते हैं वो सारे एकाधिकार निगम को है। अभी फाइनेंशियल जो टीम आई थी उसने भी हमें कहा गया है, तो UIT के जितने भी ये होर्डिंग्स या मिनी पोस्ट लगे हुए हैं उसको सबको निगम अपने अधीन करेगा। इसके लिए हमने राजस्व वसूली और इसके लिए हमने एक टास्क फोर्स भी बनाई है जिसमें कमिश्नर साहब उसके अध्यक्ष होंगे और उसके नीचे अधिकारी होंगे। साथ ही इस बार शहर में एरियल हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और 20 किलोलीटर क्षमता के 2 वाटर हाउस भी बनाए जाएंगे। और धार्मिक स्थलों पे इस पूरे शहर को सुंदरता, लाइट वाइट सब व्यवस्थाएं की जाएगी। और संबंधित जो भी हम इस बार जो बजट है और आगे भी जो हमने बजट पेश किया है उसमें हमने नगर निगम की एक बहुत बड़ी उपलब्धि की, हर बार हमारा जो व्यय होता है और आमदनी होती है उसमें हमने अच्छा बैलेंस बना के रखा है और कहीं ना कहीं हमारी जो आय है वो व्यय से हमेशा ज़्यादा ही रही। तो एक संतुलित बजट है और सभी वार्डों, सभी पार्षदों को फ़ायदा पहुंचाते हुए जनता को राहत देने वाला ये बजट प्रस्तुत किया गया है, जो 419 करोड़ रुपए का था।